हेलो फ्रेंड्स, आई एम सूर्या एंड यू आर वाचिंग वी आर नर्स यूट्यूब चैनल। तो आज का इस वीडियो में थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ सकता है ज्यादा, क्योंकि मैं जहाँ पे वीडियो कर रहा हूँ घर पे, उसके बाहर ही कुछ लोग आए हैं, ज्यादा जोर जोर से कुछ गाने वगैरह कर रहा है, पता नहीं क्यों, वो इसलिए ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज आ सकता है। तो इसके लिए मैं पहले ही सॉरी, माफी चाहता हूँ। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है हमारा जो ड्राइव और मोटिव है, जो मैं पिछला वीडियो में एक्सप्लेन किया हूँ, उसका जो बेसिक नॉलेज है उसके ऊपर आज का जो ड्राइव और मोटिव है, इसका किस टाइप क्या होता है, यानी कि इसका वेरिएशन क्या क्या होता है, कितने मोटिव्स यानी कि मोटिव्स और ड्राइव्स कितने टाइप का होता है, इसके ऊपर मैं डिटेल बताऊंगा। तो आज का वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ तो फ्रेंड्स, ड्राइव्स और मोटिव्स ये दोनों ही चीज इंटर रिलेटेड है, क्योंकि जब मोटिव कंप्लीट नहीं होता तब वो ड्राइव बन जाता है। तो यहाँ पे जो मैं बात करूंगा ड्राइव यानी कि और मोटिव, ये दोनों टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले मोटिव्स यानी कि मोटिवेशन भी कहते हैं इसको साइकोलॉजी में। इसका जो मेनली 4 भाग है इसका। सबसे पहला जो पार्ट है वो है साइकोलॉजिकल मोटिव्स, सेकेंड पार्ट है सोशल मोटिव्स, थर्ड पार्ट है पर्सनल मोटिव्स, फोर्थ पार्ट है अनकॉन्शियस मोटिव्स। ये जो चारों मोटिव्स है इसके अंदर ही ड्राइव्स आता है, क्योंकि ड्राइव्स तब भी होता है जब मोटिव कंप्लीट नहीं होता, फुलफिल नहीं होता। तो यहाँ पे ये जो 4 पार्ट है, ये 4 पार्ट में बहुत बड़ा एक पार्ट है, इसलिए मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता। अगर कवर करने जाऊं तो आधा घंटा या फिर 1 घंटा भी लग सकता है। तो इसके लिए मैं पार्ट पार्ट करके वीडियो आगे भी लाता रहूंगा। तो यहाँ पे जितने भी ये फर्स्ट जो पार्ट है यानी कि जो फिजियोलॉजिकल ड्राइव्स और मोटिव्स है, इसके ऊपर बात करूंगा इस वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जो सोशल मोटिव्स और पर्सनल मोटिव्स के ऊपर वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। ये फिजियोलॉजिकल मोटिव्स के ऊपर मैं कुछ पॉइंट लिख के रखा है, क्योंकि मुझे अगर मिस्टेक होता है तो आप लोगों के लिए बहुत दिक्कत होगा समझ। तो देखिए, फर्स्ट जो पॉइंट है फिजियोलॉजिकल मोटिव्स। फिजियोलॉजिकल मोटिव्स यानी कि ऑर्गेनिक नीड्स, हमारे शरीर के अंदर हमारा जो बॉडी पार्ट्स क्या क्या चीज बाहर से एक्सपेक्ट कर रहा है वो है फिजियोलॉजिकल मोटिव्स। और यही मोटिव जब कंप्लीट नहीं होता, यही नीड जब कंप्लीट नहीं होता, फुलफिल नहीं होता, तब ये ड्राइव बन जाता है कि इसको कंप्लीट करना ही पड़ेगा हम लोगों को, किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पे, नहीं तो हम लोगों के बताओ एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पे फिजियोलॉजिकल जो मोटिव्स है इसके अंदर बहुत सारे चीजें आती है, जैसे कि हंगर, थर्स्ट, ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन, हंगर, थर्स्ट, ये तीनों चीज मैंने पहले बोला, ये तीनों ही चीज बेसिक नीड्स है एक इंसान के लिए जिंदा रहने के लिए। उसको नॉर्मली उसका जिंदा रहने के लिए हमारे सोसाइटी में, हमारे वर्ल्ड में, तो इसके लिए ये जो 3 चीज है, मेन बेसिक चीज है ये हर किसी इंसान के लिए। तो यहाँ पे यही 3 यानी कि हंगर, थर्स्ट और ऑक्सीजन, जब जरूरत से ज्यादा चाहत होता है, यानी कि आपको भूख लगा है बट आपको खाना नहीं मिला टाइम पे, और भूख जब बढ़ने लगता है तो आपको खाना ही पड़ता है, किसी भी हालत पे, किसी भी कीमत पे, जैसे भी करके हो, नहीं तो आप स्वस्थ नहीं रहोगे, हेल्दी नहीं रहोगे। और थर्स्ट एक ऐसी चीज है, अगर आप पानी ज्यादा नहीं पियोगे, आपका जो क्या बताऊं, आपका जो गले में पानी पीने का जो एक चाहत होता है, अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आपको राहत नहीं मिलेगा। इसके लिए आपका जो अंदर से आपका जो डिहाइड्रेशन होने लगेगा, और आपका जो बॉडी में वाटर रहता है, बॉडी में जो वाटर का परसेंटेज रहता है वो भी घट जाएगा, तो आप लोग अनहेल्दी हो जाओगे। और ऑक्सीजन का तो क्या ही कहूँ, ऑक्सीजन अगर हम लोग ठीक से नहीं लेंगे तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, हम लोग जिंदा ही नहीं रह सकते। अगर हम लोग क्या बताओ इनहेल ही नहीं कर पाए ऑक्सीजन को बाहर से, तो और क्या ही बचेंगे। तो अब जो 4th पॉइंट आता है वो है स्लीप एंड रेस्ट। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि स्लीप एंड रेस्ट क्यों मोटिव में माना जाता है, क्योंकि देखिए स्लीप एंड रेस्ट एक ऐसी चीज है, आप काम कर रहे हो, दिन भर काम कर रहे हो, अगर आप नहीं सो रहे हो, अगर आप रेस्ट नहीं दे रहे हो अपने शरीर को, तो बॉडी पार्ट्स एक टाइम के बाद थक जाएगा। काम करने के लिए उसका जो एक एनर्जी मिलता है वो एनर्जी खत्म हो जाएगा। हमारे अंदर ग्लूकोज रहता है, ब्लड में भी ग्लूकोज रहता है, उससे ही हम लोग को एनर्जी मिलता है। तो यहाँ पे जो हम लोग अगर रेस्ट नहीं लेते, हम लोग अगर नहीं सोते हैं, तो हमारे अंदर का जो बॉडी पार्ट्स है, सिस्टम्स है, हर एक बॉडी ऑर्गन्स
ऐसा नहीं कि जो हम लोगों को बाहर दिख रहा है ऐसा, कि हमारा अंदर का जो क्या बताऊं आंखें है, हमारा जो हार्ट है, हर एक बॉडी ऑर्गन थक जाएगा। हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन जो मेन है हमारा बॉडी को कंट्रोल करता है, वो भी थक जाएगा, वो काम करना बंद कर देगा, सोचना बंद कर देगा, तो हम लोग कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। तो हर एक इंसान के लिए मिनिमम 6 से 7 घंटा सोना जरूरी है और रेस्ट टाइम पे रेस्ट लेना बहुत ही जरूरी है। तो अभी आते हैं 5th पॉइंट पे। 5th पॉइंट होता है अवॉइडेंस ऑफ पेन। अवॉइडेंस ऑफ पेन मतलब कि हमारे अंदर जो भी तकलीफ होता है, पीड़ा होता है, उसका हम लोग कैसे अवॉइड करें। अगर मान लो हमारा हाथ पे यहाँ पे कट गया, तो कटने के बाद हम लोग को यहाँ पे दर्द होगा बहुत जोर से, यहाँ से खून निकलेगा। अगर मान लो अगर हम लोग यहाँ पे जो कट गया इसका इलाज ना करें, तो क्या होगा, वहां पे दर्द होता रहेगा, यहाँ से खून तो कुछ देर बाद तो बंद हो जाएगा। अगर आप कोई शुगर पेशेंट है तो उसका बंद नहीं भी हो सकता है, इम्यूनिटी पावर कम हो तो भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो ब्लड तो बंद हो जाएगा, बट वहां पे एक घाव की तरह हो जाएगा। उससे हम लोगों का बॉडी जो है अनहेल्दी हो जाएगा, हम लोग इंज्योर हो जाएंगे। और मान लो अगर आप कहीं पर स्टेयर्स पे चढ़ रहे हो या फिर कहीं पे जा रहे हो, अगर आपका बाई चांस, ऐसा ना हो बट बाई चांस अगर आपका पैर या फिर कुछ भी टूट गया, तो अगर आप उस पेन से रिलीफ पाने के लिए कुछ भी नहीं करते हो, तो आप वहां पे इतना पेन होगा, आप क्या बताऊं, आप अनकॉन्शियस भी हो सकते हो। इसलिए जब भी किसी को बुलेट लगता है यानी कि गोली लगता है गन से, तो वो बंदा इतना पेन होता है, वो सहन नहीं कर पाता है और अचेत हो जाता है, यानी कि अनकॉन्शियस हो जाता है। इसलिए हर एक इंसान के लिए पेन से बचना एक जरूरी है, बेसिक नीड है। बेसिक नीड तो नहीं कहूंगा, क्योंकि बेसिक नीड के अंदर हंगर, थर्स्ट, ऑक्सीजन और क्या बताऊं मकान, ये सब पड़ता है। बट अवॉइडेंस ऑफ पेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 6th पॉइंट आता है, वो है वार्मथ एंड कोल्ड। मतलब कि हम गर्मी और ठंडाई। इसका मतलब क्या है, अगर आप एक ऐसी नेचर में आप लिव कर रहे हो, मतलब आप ऐसी जगह पे रहते हो जहां पे गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी यानी कि रेगिस्तान की साइड में, वहां पे अगर आप पहले से ही वहां पे आपका बर्थ हुआ, आप बिल्डअप हुए, अभी बड़ा हो गए, तो वहां का जो एनवायरनमेंट है आपको सूट कर जाएगा। बट हर कोई इंसान वहां एक पर्टिकुलरली एरिया पे नहीं रह सकता। तो एक इंसान के लिए वार्मथ एंड कोल्ड मतलब कि अगर आपका फीवर आता है, यानी कि आपका बुखार होता है, तो आपको इतना जोर से ठंड लगेगा कि आपको वहां पे अपने शरीर को गर्म करने के लिए आपको कुछ ना कुछ कंबल वगैरह ओढ़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे यह जो कोल्ड होता है और ये जो हॉटनेस होता है यानी कि वार्म होता है, हमारे शरीर को बहुत ही ज्यादा जरूरत होता है, क्योंकि हमारा जो शरीर का अंदर का हिस्सा है वो गर्म रहता है, खून भी गर्म रहता है, और हमारा जो शरीर का बाहर का हिस्सा है वो है ठंड रहता है, अंदर की तुलना में ठंड रहता है। तो यहाँ पे जो ये कॉम्बिनेशन है ठंडा और गर्म का, ये बैलेंस रहना चाहिए। नहीं तो अगर किसी का भी बैलेंस बिगड़ा, संतुलन हिला, तो हमारा जो शरीर का जो बॉडी सिस्टम है, ऑर्गेन्स है, ये ठीक से काम नहीं कर पाएगा। तो अब हम लोग कुछ ड्राइव्स के बारे में बात करेंगे। जो 7th पॉइंट पे आते हैं वो है एलिमिनेशन ड्राइव। मैं पिछले वीडियो में थोड़ा सा एग्जांपल दिया था। देखिए एलिमिनेशन ड्राइव मतलब कि हम लोग हर एक दिन, हर एक इंसान स्टूल और यूरिन, बहुत सारे चीज होता है जो एलिमिनेट करते हैं बॉडी से। हम लोग का जो स्वेट है, स्वेटनेस होता है, यानी कि हम लोग को गर्मी में काम करने के बाद शरीर से जो पानी निकलता है वो स्वेटनेस करते हैं, स्वेट वो भी निकलता है, वो भी एलिमिनेशन के अंदर आता है। तो ये जो स्टूल, यूरिन और ये जो स्वेटनेस होता है, ये सभी हमारे बॉडी से एलिमिनेट होता है। ये एलिमिनेट होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके शरीर से स्वेट नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, अगर आप गर्मी में नहीं रहते हो। बट स्टूल और यूरिन एक ऐसी हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो अगर हम लोग एलिमिनेट नहीं करेंगे, बॉडी से बाहर नहीं निकालेंगे, तो हमारे शरीर के अंदर जो ऑर्गेन्स होता है, हमारे शरीर के अंदर जो ऑर्गेन्स होता है, यानी कि जो हमारा किडनी हो गया या फिर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो सब ठीक से काम नहीं कर पाएगा। हमारे पेट के अंदर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इससे हम लोगों का जो शरीर है, इससे हम लोगों का ज्यादा दिक्कत होता है।
इससे हम लोगों का जो शरीर है ज्यादा दिक्कत में आएगा, हम लोगों को इलनेस आएगा, तरह तरह की बीमारी आएगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से इल्यूमिनेशन ड्राइव मोस्ट इंपोर्टेंट है हर एक इंसान के लिए, हर एक इंसान के लिए। अब जो 8 पॉइंट पे आते हैं वो है मैटरनल ड्राइव। मैटरनल ड्राइव मतलब कि ये ड्राइव क्यों कहता है मैटरनल ड्राइव को, क्योंकि एक बच्चे के लिए, एक इंसान के लिए उसका माता पिता का जो प्यार होता है, उसका जो केयर होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक बच्चा बड़ा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद उसका जो मम्मी पापा है वो उसको छोड़ के बाहर जॉब करने चले गए, वहां पे नौकरों के हाथ में छोड़ के वहां पे बाहर जॉब करने चले गए। वहां पे नौकरों को बोला कि इसको जो भी चाहिए हर एक चीज दो, बस इसको दुख नहीं पहुंचना चाहिए, ये हर वक्त हैप्पी रहना चाहिए। बट आप ही सोचो, एक बच्चा जो पैदा होने के बाद 1-2 साल के अंदर ही उसका कितना ज्ञान होगा, उसको क्या पता है मम्मी पापा के बारे में। अगर मम्मी पापा उसको प्यार नहीं देता, केयर नहीं करता, तो उसका जो अंदर से एक बिहेवियर आता है, मम्मी पापा का बिहेवियर होता है, जेनेटिक बिहेवियर होता है, वो तो होता है, बट वो ज्यादा सोसाइटी में ज्यादा मिलने जुलने की कोशिश करेगा, खुद को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा, खुद का जो एक प्यार की कमी महसूस करेगा वो कॉम्प्लीट करने का कोशिश करेगा। इसलिए वो ऐसा हर एक चीज करने के लिए तैयार रहेगा जिससे उसको सेटिस्फेक्शन मिले, उसको खुद सेटिस्फाइड रहे। तो हर एक बच्चे के लिए, हर एक इंसान के लिए उसका जो पेरेंट्स का प्यार मिलना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर पेरेंट्स नहीं प्यार करता तो उसका जो मेंटली एक बिल्डअप होता है, ग्रोइंग होता है, वो ठीक से सही से नहीं होगा। उसको सही क्या है, बुरा क्या है, वो ठीक से समझ ही नहीं पाएगा वो। हम लोग अक्सर मूवी देखते हैं, वहां पे क्या देखते हैं, अगर किसी का बच्चा वो पैदा होने के बाद उसका मम्मी पापा अगर टाइम नहीं दे रहा है तो वो बच्चा बिगड़ता ही है। मैं तो एक ऐसे शख्स को भी जानता हूँ जिसके मम्मी पापा पैदा होने के बाद 1-2 साल के बाद वो बाहर जॉब करने चले गए। वो बच्चा धीरे धीरे पागल हो गया। उसको ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जो बच्चा था, जब उसको बहुत ज्यादा जरूरत था मम्मी पापा का, तब उसको नहीं मिला। तो यही होता है मैटरनल ड्राइव। क्योंकि हर एक इंसान के लिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पेरेंट्स का प्यार बहुत ही जरूरी है। अब जो 9th पॉइंट पे आते हैं वो है सेक्स ड्राइव, यानी कि सेक्सुअल ड्राइव। हर एक इंसान के अंदर सेक्सुअल ड्राइव रहता है, हर एक इंसान के अंदर। ये ड्राइव क्यों कहा जाता है? देखिए, सेक्सुअल ड्राइव इसलिए फुलफिल करना जरूरी है क्योंकि जेनरेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है इससे ही। और सेक्सुअल ड्राइव ऐसा चीज है, खुद को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। हर एक उम्र के बाद ये जो सेक्सुअल ड्राइव है वो कंप्लीट करना चाहिए। बट ऐसा नहीं कि वो जो एक पर्टिकुलरली एज है उससे पहले ये नहीं किया जा सकता, किया नहीं जा सकता ऐसा नहीं कह सकते, बट नहीं करना चाहिए। इससे हम लोगों का जो बॉडी है, माइंड है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो इसलिए हर एक इंसान के अंदर सेक्सुअल ड्राइव रहता है और इसको कंप्लीट करना भी जरूरी है, नहीं तो ये बहुत बुरा हो सकता है। आप लोग देख रहे हो आजकल की जो न्यूज पे आता है, आज की इंडिया में जो हो रहा है, इतने सारे क्या तो केसेस आ रहा है, आप समझ ही चुके हो कि आप बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वीडियो में इतना ही, आप लोग वेट कीजिए सेकेंड पार्ट के लिए। कल ही लाऊंगा सेकेंड पार्ट, वहां पे पर्सनल मोटिव्स और जो सोशल मोटिव्स है उसके बारे में बात करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।